Hey, hello everyone. So, welcome to my YouTube channel. So, today I am going to explain the lead code problem number 1523, count odd numbers in an interval range. So, this is today's lead code POTD, and it says that you are given a two non-negative integers low and high. Return the count of odd numbers between low and high inclusive. Okay, so let's understand. Let as there are given as low is 7. I take the first example. Low as 7, sorry, low as 3 and high as 7. Okay, so what we have to do? You have to do that. You have to find the all odd numbers between between low to high. Low is 3, low is 3, low is 3 and high is 7. And we know that in between 3 and 7 there are numbers from like 3 4 3 comma 4 comma 5 comma 6. Okay, so these are the number between 3 and 7. Okay, so the total count of odd numbers is how much? How many? Like the 3 is odd. Okay, so 1. 4 is not, if 4 is not odd, this is even. Okay, so we don't count it. 5 is odd, so count is 2. Now 6 is not odd. Okay, 7 is odd, so count is 3. So total number of count between 3 and 7, where 3 and 7 are inclusive. Okay, means inclusive means हम 3 and 7 को भी count करेंगे. Okay, if they are if they are odd, then we have to count it. Okay, so total number of odd between 3 and 7 is 3. Okay, so this is what the questions want to say. Okay, so this is that. Now हमको क्या करना है? हमको ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. हमको बस क्या करना है, आइट्रेट कर देना है ना. फ्रॉम लो टू हाई. लो हमको दिया ही गया है, हम लो से स्टार्ट करेंगे, हाई तक की जाएंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे, है ना. 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 7 तक जाएंगे. ठीक है, और चेक करते जाएंगे हर एक नंबर को कि ये if this number is odd, means if this number is divided, if this number divided by 2 gives remainder not equal to 0, then this is odd, we have to count it, else we continue. Okay, so this is very easy. Okay, so what we have to do, we have to, let's write here what we have to do. We have to take a number, num equals to, we have to take int num equals to low as. Okay, and we have to run and loop, while loop from num till num is less than or equals to हाई, है ना. एंड हमको रन कर देना है. ठीक है, क्या करना है फिर, चेक करते जाना है इफ नम मॉडलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन क्या करेंगे हम लोग, काउंट प्लस प्लस. ओके, एंड और हमको फिर उसके बाद ये नम को भी हमको आगे बढ़ा देना है. नम को भी क्या करना है, नम इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लस. ओके, सो हियर यू हैव टू, यहाँ पर हमको नम प्लस कर देना है. ठीक है, एंड रिटर्न कर देना है
नम। ओके, सो ये करके देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगर ये हमारा सोल्यूशन सही हो जाता है, इट मीन्स गुड, वी आर ऑन गुड। ओके, सो ये हमारा एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है जो कि हम सारे नंबर्स को चेक कर रहे हैं बारी बारी। ओके, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ओके, ये हमारा कैसा सोल्यूशन है? ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। ओके, ठीक है, ठीक है, इसको चला के देखते हैं। इसको हटा दो, ये मत देखना सोल्यूशन। ओके, ठीक है, हम इसको एक बार को हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इंट हम ले लेंगे एक नम, ठीक है, फ्रॉम लो, इसको साइन कर देंगे लो से, एंड एक वाइल लूप चलाएंगे फ्रॉम num is less than or equals to I, and if num modulo 2 is not equal to 0 then count प्लस प्लस एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग काउंट। ओके, यहाँ पर काउंट को भी इनिशियलाइज कर लो एज 0। ओके, एंड देन इसको रन कर दो और आप एक चीज़ देखेंगे कि ये कोड फट जाएगा। यस, मैं सही कह रही हूँ, ये कोड फट जाएगा। कहाँ फटेगा? टीएलई मार जाएगा ना, बिकॉज आप देख सकते हैं, ये देखिए कि मैंने टेस्ट केस ले रखा है, टीएलई वाला है, दैट्स वाई ये फट गया। सॉरी, अभी कहाँ मैंने टेस्ट केस लिया है, नम प्लस प्लस करो ना इसको, अभी चलाओ। ठीक है, अब आप टेस्ट केस यहाँ पे जाइए, जरा आँखें डालिए अपने टेस्ट केस पे। दिस इज़ फ्रॉम 0 is less than equals to high, less than equals to sorry 0 less than equals to low, less than equals to high, less than equals to 10 to the power 9। अब आप ये लूप चलाएंगे 10 to the power 9 टाइम्स। ठीक है, तो इट गोइंग टू बी हाई। ओके, देख लीजिए, सबमिट करके देख लीजिए, ये टेली मार देगा, यू कैन सी। सो हमको दूसरी अप्रोच पर जाना पड़ेगा, और दूसरी अप्रोच क्या है आप सोच सकते हैं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो दूसरी अप्रोच भी इजी है, अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो दूसरी अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ओके, सो इस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को हमें कैसे करना है, लेट्स सी। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे होगा, हमको क्या दिया गया, हमको लो दिया गया है 3 एंड हाई दिया गया है 7। ओके, एक चीज़ देखिए, जो हमारे नंबर्स होते हैं, पहले अगर इवन है तो दूसरा ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, है ना। आप ये सीरीज़ देख रहे हैं ना, तो अगर हमारी जो रेंज दी गई है फ्रॉम 3 to 7, देन 3 है, then 3 comes first, then 4, then 5, then 6, then 7. So you can check, you can see here that first is odd, then even, then odd, then even, then odd. Okay, I hope you can see there the odd, even, odd, even, odd. Okay, so how much odd numbers here? 3. Let's take another example. Let's see, there is low equals to 2 and high equals to 8. Okay, let's see high equals to 8. Okay, so you can see here 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, odd है, even, then sorry, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even. Okay, so you can see here even, odd, even, odd, even, odd। यानी कि क्या है कि जो रेंज दी गई है हमारी, उसमें जो ऑड काउंट होंगे और जो इवन काउंट होंगे वो टोटल नंबर के हाफ होंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे कितने हैं, टोटल नंबर हमारे कितने हैं, कितने हुए, कितने हैं हमारे टोटल नंबर हमारे यहाँ पर हैं 8। ओके, फ्रॉम 2 to 8 कितने हुए, 2 to 8 7। ओके, तो टोटल नंबर है हमारे यहाँ पर 7। सो 7।
when we do 7 divided by 2, it comes 3. So there are odd numbers 3 odd numbers and 4 3 odd and 4 even numbers. देखिए 2 4 6 8 इवन, यानी 4 इवन एंड 3 ऑड, 3 5 7 ऑड, 3 ऑड. ओके. और यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर हमारे कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर हमारे कितने बनेंगे, 5 एंड 5 डिवाइड बाई 2 कम्स 3. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ऑड है, 2 इवन है. देखिए 3 ऑड 2 इवन. ओके. देखिए 3 5 7 आर ऑड नंबर्स, यानी 3 4 and 5 are even numbers, which means 2 count. Okay, you can see here. Okay, now one more question is that here 3 odd numbers, but on dividing by 5 by 2 it gives 2. Okay, so we have to check that if the low and high both are odd, okay, both are odd, then we have to count odd numbers are 5 total number divided by 2 plus 1, then we have to count that. Okay, so when low and high both are odd, then what we have to do, then take total numbers divide by 2 plus 1 are the count of odd numbers. Else we have to, what we have to do, then else we have to do total numbers divide by 2. This is the answer. Okay, this is the count of odd numbers. Okay, so it is very easy. We have to just check that if the low and high are both are odd numbers, then we have to take extra one. Okay, extra one means total numbers divided by 2, जितना भी आए उसमें प्लस 1 कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मिल जाएंगे. ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम बस क्या करेंगे, टोटल नंबर्स जो है उसमें डिवाइड करेंगे 2 को, जो भी आएगा दैट इज काउंट ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाई वी हैव टू काउंट एज एक्स्ट्रा प्लस 1 इन हियर when both are odd numbers, because when both are odd numbers then there is one extra odd number, then there is extra odd number at the end. Okay, so when we divide by 2, then it's divided by like this. Okay, so we have to do this. Okay, let's see code. Okay, so यहाँ पर हम लोग कोड लिख सकते हैं, just write as total number int total numbers is equals to high minus low plus 1. इसको लॉन्ग ले लीजिए. ओके, लॉन्ग, ठीक है. एंड अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, इफ लो परसेंटल mod by 2 not equals to 0 and high mod by 2 is not equals to 0, then what we have to do, then return total numbers divided by 2, total numbers divided by plus 1. Okay, as return total numbers divided by 2. Okay, एंड यहाँ पर आप एक इंट लीजिए, जो लॉन्ग है ना इस वजह से
आप देखो यहाँ पे इसको इंटर कर लीजिए। ओके नाउ रन। Okay, let's submit it. Okay, accept it. Okay, I hope you understood. Thanks for watching. Thank you.